और दोस्तों, हम इसमें जो है आपका सर्च वारंट आपका देखेंगे। तो सर्च वारंट जब हम इस पार्ट में देखेंगे तो हम बेसिक समझ लेते हैं इसका लेआउट। सर्च वारंट देखिए, पहले तो किसी डॉक्यूमेंट या थिंग को जो है आप सर्च करने जा रहे हैं। दूसरा होता है सर्च वारंट, आप किसी व्यक्ति को सर्च करने जा रहे हैं। तीसरा होता है आप जो है कोई भी चीज़ ऐसी जो डिक्लेयर्ड है, मान लो वो फॉरफिटेड डिक्लेयर कर दी गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तब आप उसको जो है सर्च करने जा रहे हैं। तीन आपका इसमें जो है 3 प्रकार के सर्च वारंट हैं। तो आपका 93 आपका जनरल सर्च वारंट के बारे में बात करता है, जिसमें आपका कोर्ट जो है समन भेज चुका है और आपका समन भेजने के बाद उनको लगता है कि आप जो है डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, तब आपका सर्च वारंट होता है। और आपका जो 94 है वो आपका सर्च वारंट होता है कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल या स्टॉलन प्रॉपर्टी है, तब आपका जो है सर्च वारंट इशू होता है। ठीक, और हर एक सेक्शन का नेचर अलग है। और 95 का आपका है वो तो उसमें डिक्लेरेशन होती है, फॉरफीचर होता है, तब उसमें जो है सर्च वारंट आपका इशू करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का जो होता है वो आपका जाके जो है वो सर्च एंड एंटर कर सकता है। अब जहाँ 96 की बात आई तो इसमें आपका ये सर्च वारंट से रिलेटेड नहीं है। 97 एंड 98 इसमें व्यक्ति को आप सर्च करने जाते हैं, तब का जो है 97 और 98 है। तो अब हम 93 से स्टार्ट करते हैं। 93 का जो आपका पहला क्लॉज है वो आपका 3 कंडीशन बताता है, जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ आपका प्रोडक्शन ऑफ थिंग और डॉक्यूमेंट के लिए आपका सर्च वारंट इशू कर सकता है। तो पहली कंडीशन है, जब आपने समन इशू कर दिया है और आपको लगता है कि व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो समन आपने इशू किया है वो ना तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा ना थिंग प्रोड्यूस करेगा, उस केस में आप जो है सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको यही नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट या थिंग किसकी पोजीशन में है, तब आप सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। यहाँ जनरल कोर्ट की बात चल रही है। अगर तीसरा है, जहाँ कोर्ट को कंसीडर लगता है, ज़रूरी लगता है कि भैया कोई भी प्रोसीडिंग या आपका कोई भी इंक्वायरी या ट्रायल, उसके लिए आवश्यक है सर्च वारंट इशू करना, इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ जनरल कोर्ट ऑफ लॉ की बात आ रही है, 3 कंडीशन में सर्च वारंट इन कंडीशनों में आपका इशू हो सकता है। जब आप सर्च वारंट इशू करते हैं, जब आपका शेड्यूल सेकंड का फॉर्म नंबर 10 देखेंगे, तब उसमें देखेंगे कि आपका प्लेस और पार्ट मेंशन किया जाता है कि सर्च वारंट में इस प्लेस या इस पर्टिकुलर पार्ट को आपको सर्च इंस्पेक्ट करना है। तो आपकी जो लिमिट होती है, जो आपकी एक्सटेंशन होती है, सिर्फ उसी पार्ट तक लिमिट करती है। ये आपका 93 का क्लॉज 2 बताता है। अब 93 का क्लॉज 3 ये कहता है कि मान लो पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी में आपको सर्च करना है, तो उसके लिए जो ऑथराइज मजिस्ट्रेट है वो आपका जो है डीएम और सीजीएम साहब है। अब आपका 94 देख लेते हैं, जिसमें हम जो है स्टॉलन प्रॉपर्टी या फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह को सीज करने या सर्च करने के लिए घुसते हैं। तो वो उसमें क्या है, तो यहाँ पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉल्स डॉक्यूमेंट के अलावा ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल 94 का क्लॉज 2 में दे रखा है। पहला है आपका काउंटरफीट कॉइन हो गया, या आपका कोई भी मेटल टोकन करेंसी एक्ट के तहत आपका जो है वायलेशन में है, या कोई भी आपका कस्टम एक्ट के वायलेशन में, मान लो कोई भी बियर ताड़ी वाड़ी बना रहा है, ठीक है, कस्टम एक्ट के उसमें वायलेशन में है, या आपका कोई भी आपका काउंटरफीट करेंसी नोट्स बना रहा है, काउंटरफीट आपका स्टाम्प्स रख रहा है, या आपका जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट है, या आपका जो है फॉल्स सील्स हैं आपका, या फिर आपका जो है कोई भी आपका ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स है 292 आईपीसी के अनुसार, या आपका जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स में आ जाएंगे। अब इसमें अथॉरिटी देख लेते हैं। इसमें आपका डीएम साहब अथॉरिटी हैं और आपका एसडीएम साहब अथॉरिटी है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है या उनको इंक्वायरी के बाद ये ज़रूरी लगता है कि कहीं भी किसी भी प्लेस पे या तो स्टॉलन प्रॉपर्टी हो सकती है, फॉल्स डॉक्यूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल हो सकता है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो कि कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का है, उसको आप ऑथराइज़ कर सकते हैं कि वो जाके एंट्री कर ले और सर्च कर ले और पोजीशन ले ले ऐसे प्रॉपर्टी को, अगर उन्हें लगता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल होगा। या फिर आपको जो है
जो भी प्रॉपर्टी आपने सीज करी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने तब तक आप गार्ड करेंगे जब तक कि ऑफेंडर आपका मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ना हो जाए। उसके बाद जो है आप कस्टडी ले सकते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति की जो वहाँ पाया गया है जब आप ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल या फिर कोई भी चीज़ सीज करने गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए काउंटरफीट कॉइन सीज करने गए हैं आप और वहाँ व्यक्ति काउंटरफीट कॉइन बनाते हुए पकड़ा गया, तो आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने कैरी करके ले जा सकते हो। तो ये आपका 94 कंप्लीट होता है। उसके बाद 95 देख लेते हैं कि किसी भी पब्लिकेशन को आपको फॉरफिट करने का पहले तो अधिकार किसका है। सबसे पहले तो ये देखिए इसमें जो है सबसे पहले अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अगर उन्हें लगता है कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें ऐसा पब्लिकेशन है जो 124 AIPC या 153 AIPC या 153 VIPC या 292 IPC या 293 IPC या 295 AIPC के वायलेशन में है, ठीक है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट आपकी अथॉरिटी होती है, वो फॉरफिट डिक्लेयर कर सकती है ऐसी डॉक्यूमेंट, ऐसी आपका न्यूज़पेपर, ऐसी बुक को। अब जब आपका ऐसी न्यूज़पेपर या ऐसी बुक या ऐसी डॉक्यूमेंट फॉरफीचर डिक्लेयर हो गया है तो आपका जो पुलिस ऑफिसर है उसको याद रखिए वो आपका सीज कर सकता है। सीज करने का तो किसी भी पुलिस ऑफिसर को अधिकार है, लेकिन जहां सर्च और एंटर करने की बात आती है तो वहां पुलिस ऑफिसर हमेशा सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का होना चाहिए। तो वो सर्च या एंटर कर सकता है किसी भी प्रीमाइसेस में उसको लगता है कि कोई भी ऐसी आपका जो है डॉक्यूमेंट, ऐसी न्यूज़पेपर या ऐसी आपका बुक पाई जा सकती है जिसमें जी जो स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरफीचर डिक्लेयर किया है और वो पब्लिकेशन कंटेन करती है उस तरह का, ठीक। अब इसमें न्यूज़पेपर या बुक के बारे में बताया गया है कि जो भी आपका प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट में जो उसकी डिफ़ाइन कर रखी है वही मीनिंग होगी। डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी पेंटिंग, ड्राइंग या कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका इंक्लूड करती है। अब इसमें जो है 3rd क्लॉज में ये बताया गया है कि इस सेक्शन में कोई भी ऑर्डर पास किया गया वो किसी भी कोर्ट के सामने आपका चैलेंज नहीं किया जा सकता, बस एक कोर्ट के सामने चैलेंज किया जा सकता है जो आपका 96 में मेंशन है। और 96 देखेंगे तो 96 में आपका जो है हाई कोर्ट मेंशन है। तो जब भी आपका फॉरफीचर डिक्लेयर हो जाता है तो जो व्यक्ति आपका उसमें इंटरेस्टेड है, कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पे, तो आपका अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट को अप्लाई करने के लिए 2 महीने का टाइम है कि आप 2 महीने के अंतर्गत जब से आपका ऑफिशियल गजेट में फॉरफीचर निकला है उसके 2 महीने बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हो हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को जब अप्लाई करते हो तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, मान लीजिए वहाँ 3 या 3 से ज़्यादा जजेस हैं तो हाई कोर्ट जो है स्पेशल बेंच हाई कोर्ट को दे देगा। अगर जहाँ 3 से कम है तो स्पेशल बेंच में आपका जो है वो सारे जजेस का आपको कंपोज करेगा। दोबारा समझ लीजिए, अगर हाई कोर्ट में 3 या 3 से ज़्यादा जजेस हैं तो स्पेशल बेंच बनाई जाएगी 3 जजेस की। अगर मान लो 3 जजेस से कम है तो स्पेशल बेंच में वो इंक्लूडेड होंगे, जो जितने जजेस आपके हैं, मान लो 2 हैं तो 2 इंक्लूडेड होंगे। ये आपका जो है ये 96 का क्लॉज 2 होता है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सुन रहे हो किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़पेपर की कॉपी, ठीक है, तो आपका जो है जैसे मान लो कोई भी न्यूज़पेपर के बारे में सुन रहे हो या किसी बुक के बारे में, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में, तो उनकी अगर कोई कॉपी दे देता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो उसके एविडेंस के रूप में है, ठीक है, और वो उसको जो है नेचर और टेंडेंसी, वर्ड साइन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो भी उस न्यूज़पेपर में उसको कंटेन कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में है, और वो ये दिखा देगा कि बाकी में इसमें कंटेन करता है कोई मटेरियल या नहीं करता है, ठीक है, तो वो एविडेंस के रूप में काम कर जाएगा। हाई कोर्ट चाहे तो यानी कि ड्यूटी बाउंड है। हाई कोर्ट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है न्यूज़पेपर, बुक या अदर डॉक्यूमेंट की उससे जो भी आपका जो है इशू हुआ है फॉरफीचर, तो आपका जो है क्या कर सकते हैं, वो सेट असाइड कर सकते हैं फॉरफीचर की डिक्लेरेशन को। जहां मान लो जजेस के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो जो भी डिसीजन होगा मेजॉरिटी ऑफ जजेस का वो आपका फाइनल माना जाएगा। अब 97 आपका देख लेते हैं, सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। अब आपका 97 जब देखते हैं तो इसमें भी 3 अथॉरिटी हैं, डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसको हम हैवियस कॉर्पस के रूप में भी आपका समझते हैं। अगर कोई कहे कि हैवियस कॉर्पस के नेचर का कोई सेक्शन है उसमें सीआरपीसी में, तो आप कहेंगे 97। तो मान लीजिए कोई भी पर्सन आपका रॉन्गफुली किसी ने कन्फाइन कर लिया है और डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को रीजन टू बिलीव है कि वो जो है ऐसी परिस्थितियों में कन्फाइन किया गया है कि जो कन्फाइनमेंट है वो रॉन्गफुल है या ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो कन्फाइनमेंट है वो अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, ठीक है,
तो आपका जो है ऐसे केस में ये जो अथॉरिटी हैं तीनों, वो सर्च वारंट इशू कर सकती हैं। और जिस व्यक्ति को आपने सर्च वारंट इशू किया है वो जाके उस प्लेस में या उस प्रोमाइसिस में आपका सर्च कर सकता है। अगर मान लो उस प्रोमाइसिस में वो सर्च करने गया और वहाँ उसको वो जो पर्सन कन्फाइंड मिल गया, तो उसको जो है आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दोगे इमीडिएटली, ठीक है। और फिर मजिस्ट्रेट को जो आपका ऑर्डर सही लगेगा उसी हिसाब से मजिस्ट्रेट आपका ऑर्डर कर सकते हैं। 98 आपका जो है आपका एब्डक्टेड फीमेल्स के केस में है, ठीक है। पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। मान लो कोई भी फीमेल जो है जिसका एब्डक्शन हो गया है, तो उनका जो है रेस्टोरेशन कराने के लिए कंपल्जन करना, ठीक है। वो किसको है वो हम देखते हैं इस सेक्शन में। मान लो कोई भी कंप्लेंट बनाई गई है, ठीक है, कोई भी आपका जो है या फिर कोई कंप्लेंट बनाई गई है गार्जियन के द्वारा, किसी के द्वारा, या कोई भी जो है जो कंप्लेंट है एब्डक्शन से रिलेटेड है, या कोई भी अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है किसी वीमेन का, या कोई भी फीमेल चाइल्ड जो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर है। मान लीजिए एक कोई पर्सन है, उसके पास जो है एक फ़ीमेल रहती है जो कि एब्डक्टेड फीमेल है, या जो है आपका कोई वीमेन है जिसका अनलॉफुल डिटेन किया है, या कोई भी फीमेल है जो 18 साल से कम की है, तो उस ए के खिलाफ़, ठीक है, डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एक ऑर्डर बना देंगे कि इनको जो है तुरंत आप जो है किनको हवाले कर दीजिए। कोई किसी भी आपके मान लो कोई फीमेल चाइल्ड है, उसका हस्बैंड है तो उसको दे दीजिए, पेरेंट को दे दीजिए, या कोई भी गार्जियन या कोई भी पर्सन जो उसकी लॉफुल आपका जो है गार्जियनशिप रख सकता है या लॉफुल चार्ज में रह सकता है, तो आप उसको जो है रेस्टोर कर दीजिए, उसके पास भेज दीजिए, ठीक। और आपका जो है ऐसे ऑर्डर के कंप्लायंस में अगर ज़रूरत है तो आप जो है नेसेसरी फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यह आपका 98 हो गया ख़त्म। तो यहाँ आपका जो है 93 से 98 तक ये वीडियो आपकी होती है। अब 99 और 100 और 101 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।